ठीक रहना जरूरी है। हर एक ऑर्गन में बॉडी का फ्लूइड का पीएच अलग अलग होता है। वैसे तो पहले हम बहुत सारे लोग सुनते होंगे कुछ सोल्यूशन का पीएच होता है, ऐसे बॉडी का हर एक ऑर्गन में जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसका पीएच अलग अलग होता है। तो पूरा पहले क्या हम सोच रहे हैं, पहले हम जब अलग अलग व्यक्ति कुछ इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग व्यक्ति के साथ, तो हम जब देख रहे हैं हम सोच रहे हैं नहीं मैं भी अगर फिट होता तो अच्छा होता। तो हर एक व्यक्ति का इंटेक फूड इंटेक जो होता है अलग अलग होता है, लाइफस्टाइल जो होता है अलग अलग होता है, जेनेटिक्स भी अलग अलग होता है, मगर हर एक को चाहिए फिट रहना, हेल्दी रहना, खुश रहना। तो अंदर क्या होता है, जैसे अंदर कुछ होता है या हमारे इंटेक के थ्रू कुछ ट्रिगर्स जाता है, जैसे कि बॉडी में चेंजेस दिन ब दिन आता है। तो चाहिए एक ही फिटनेस, हर एक को चाहिए, मगर एक्टिविटी अलग अलग हम कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, हमारा जो जेनेटिक्स होता है वो मैटर करता है हम सोचते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है 100% अगर हमें ले जाए बॉडी को 100% अगर ले तो उसमें 70% हमारा लाइफस्टाइल मैटर करता है और 30% ओनली जेनेटिक्स हमारा मैटर करता है। तो 30% जेनेटिक्स में बहुत ही कम चांस जहाँ पे होते हैं जेनेटिक्स का कुछ भी डिसऑर्डर हमारे बॉडी में आए, कुछ भी हेल्थ इश्यूज आए, कुछ भी हमारे बॉडी को ट्रिगर हो, कुछ भी लिंक कर रहा है, तो वो 30% मैटर करता है। 70% क्या होता है हमारा लाइफस्टाइल, कैसे हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल में फूड इंटेक क्या है, हमारे दिन भर में वाटर परसेंटेज बॉडी को कितना जा रहा है, कितना बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, कितना स्लीप दे रहे हैं, ये सारा चीज इम्पोर्टेंट होता है। तो पूरा बॉडी में फ्लूइड कंटेंट है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हर एक ऑर्गन को सर्कुलेट होता है, और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे भी कंट्रोल करके रखता है हमारे बॉडी पीएच। तो पूरा बॉडी में जो फ्लूइड होता है हर एक ऑर्गन में अलग अलग फ्लूइड का पीएच अलग अलग होता है। तो पीएच का एक लेवल होता है जिस पीएच के थ्रू हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स जो प्रोसेस होते हैं कैटलाइज करते हैं हर एक प्रोसेस को, वो प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो पीएच के थ्रू मेंटेन होता है। हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पूरा मेंटेन होता है वो भी हमारा बॉडी का पीएच जो होता है वो बैलेंस करता है। तो पीएच का एक मेजरमेंट होता है जो कि 0 से 14 तक का पीएच वैल्यू होता है। अगर 7 से बिलो है तो हमें एसिड बोलते हैं, 7 से अगर ज्यादा है तो हम इसे अल्कलाइन और बेस बोलते हैं। तो जब 7 से बिलो 7 से जब 6 आए, 6 से 5 आए, जब पॉइंट जब हमारा लो होते चला जाता है तो उस कंटेंट का एसिडिटी ज्यादा होता है। जैसे कि 7 एसिडिटी होता है, 7 से 6 से अगर आ जाए तो ज्यादा एसिडिटी होता है, वैसे 1 सबसे ज्यादा एसिडिटी होता है। तो पीएच वैल्यू बॉडी में ऑर्गन में अलग अलग होता है, तो किस ऑर्गन का पीएच कितना है वो हमें जानना जरूरी है। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में ऑप्टिमाइज पीएच 7.4 होता है जो कि जस्ट अल्कलाइन होता है। 7 से बिलो एसिडिटी होता है, 7 से ज्यादा अल्कलाइन बॉडी का पीएच 7.4 होता है। तो एसिड अल्कलाइन जो ये पीएच लेवल है पूरा बॉडी में मेंटेन होना जरूरी होता है। पीएच क्या होता है, हमारे बॉडी बॉडी का पीएच जो हम मेजर करते हैं हमारे बॉडी किस कंडीशन में है, अल्कलाइन में है या एसिडिटी में है, वो हमें जानना जरूरी होता है। बॉडी में बैलेंस कैसे होता है, बॉडी पूरा बॉडी में दिन भर कुछ प्रोसेस चला हुआ रहता है, तो वो प्रोसेस को मेंटेन करना जरूरी होता है जो कि पीएच बॉडी को हमें हेल्प करता है। तो हमें क्या करना है, डेली राइट फूड इंटेक करना है, बॉडी को क्या देना, अल्कलाइन फूड ज्यादा देना है एज कम्पेयर टू एसिडिटी फूड। तो ये पीएच चार्ट है, 7 से बिलो जो पॉइंट्स होते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारा चीज में देख सकते हैं। एसिडिटी सबसे ज्यादा एक 1 में होता है और सबसे कम 6 में होता है। वैसे अगर राइट साइड चले जाए 7 to 14 अल्कलाइन होता है, 8 में कम अल्कलाइन होता है एज कम्पेयर टू 14। तो बॉडी का अल्कलाइन और एसिडिटी लेवल मेंटेन होना जरूरी है। जैसे ब्लड का ऑप्टिमल पीएच 7.36 से 7.45 होता है जो कि जस्ट अल्कलाइन होता है। तो अलग अलग ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन का पीएच यहाँ पे मेंशन हुआ है। ब्रेन का पीएच 7.1 है, तो हमें क्या करना है, ब्रेन को थोड़ा अल्कालाइन बना के रखना है, और ब्रेन को कौन सा फूड चाहिए वो भी दिन भर हमें देना है। हार्ट का पीएच 7 to 7.4 है। आर्टरी जो ब्लड होता है आर्टरी में उसका पीएच 7.4 से 7.45 होता है। कैपिलरी ब्लड का पीएच 7.35 to 7.4 होता है।
वेनमस ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोन, स्केलेटल, यूरिन, पैंक्रेटिक, लीवर, बाइल, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सलेवा, ये सारा चीज का पीएच अलग अलग होता है। तो जिस ऑर्गन का पीएच जितना है उसके उसके लिए हमें डेली बेसिस में खाना देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हमें 7 to 7.5 7.4 इस पीएच पे नजर आता है। मगर हमारा जो स्टोमक का जो होता है, गट लेयर का जो पीएच होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन जहाँ पे होता है उसका पीएच एसिडिटी होता है 1 to 3.5 एसिड कैरेक्टर एसिड पीएच वहां पे मेंटेन होता है। तो जिस ऑर्गन का जिस जिस लेवल पे पीएच चाहिए उसे तुलना करते हुए हमें खाना देना चाहिए। तो आपका बॉडी एसिडिक है क्या, आपका बॉडी का पीएच कितना है वो आपको जानना जरूरी है। अगर बॉडी आपका एसिडिटी है तो आपको हेल्थ इश्यूज आने की बहुत सारे चांसेस होते हैं। बॉडी का पीएच कितना है वो जानना जरूरी है। जब बॉडी का पीएच एसिडिक होता है तो हमारा हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं। जब बॉडी का पीएच अल्कलाइन होता है तो एज कम्पेयर टू हेल्थ इश्यूज हमें कम आते हैं या हमारा हेल्थ अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। तो पूरा बॉडी में एसिड अल्कलाइन बैलेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो सिस्टम होता है, नेचुरल सिस्टम होता है, इम्यूनिटी मैकेनिज्म होता है, बॉडी का स्ट्रेंथ जो आता है, एनर्जी लेवल जो आता है, कैलोरीज हमारा डेली जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बॉडी को सपोर्ट जो देता है, पूरा सिस्टम होता है बॉडी का। ये सारा चीज क्या होता है, एसिडिटी और अल्कलाइनिटी, ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक ऑर्गन में एसिडिटी मेंटेन होने की अलावा अल्कलाइनिटी मेंटेन हो रहे हैं वहां पे, तो हमें हेल्थ इश्यूज वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो पूरा बॉडी में और क्या मेंटेन करता है, हमारा जो हेल्थ इश्यूज होता है, दिन भर दिन हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत टाइम में बढ़ जाते हैं। क्या होता है उसमें हमारा लाइफस्टाइल मैटर करता है, हम कैसा चीज दे रहे हैं, एसिड वाला चीज दे रहे हैं या अल्कलाइन वाला चीज दे रहे हैं। तो बॉडी को क्या खाना जा रहा है वो हमारे हर एक हेल्थ इश्यूज को मेंटेन करता है। जैसे कि जब हमारा लाइफस्टाइल खराब हो जाए, ज्यादा एसिड चीज हमारे बॉडी को इंटेक हो रहा है, तो हमें कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज में सफर होना पड़ता है। तो बॉडी का पीएच कैसे हमें डिजीज के तरफ ले जाता है वो भी देखेंगे। जैसे कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है, मगर जब हम ज्यादा उसे एसिड में ट्रीट करें या ज्यादा अल्कलाइन में करें, जितना चाहिए उतने से ज्यादा ये कम खाना दे, तो क्या होता है, ब्लड का पीएच इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि 7.4 रहने के अलावा कुछ बढ़ जाता है, 7.4 से ज्यादा हो जाता है या 7.4 से कम हो जाता है। तो हमारे बॉडी में पीएच मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा हेल्थ इश्यूज को भी मेंटेन करता है। तो पूरा बॉडी में क्या चाहिए, हमारे बॉडी अगर इम्बैलेंस है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट से भर देना चाहिए। दिन भर में जो भी खाना हमें कैलोरी मैनेजमेंट के साथ लेते हैं वो सारा चीज में हमें न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ढूंढना है। हमारे बॉडी में जैसे कि हमें मालूम है जॉइंट्स के लिए, हमारे बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम डेली बेसिस में हम नहीं ले रहे हैं, तो जितना कैल्शियम बॉडी में प्रेजेंट होता है या कब कब हम कैल्शियम थोड़ा सा लेते हैं, डेली बेसिस में नहीं लेते हैं, तो जितना कैल्शियम डेली चाहिए बोन्स को उस लेवल पे मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है हमारे यूरिन में चला जाता है, वहां पे क्या होता है बोन्स में हमें डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। पोटेशियम मैग्नीशियम जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर होने की नेचुरल कैपेसिटी होते हैं, मगर डेली बेसिस में जब हम उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जब खाना नहीं खाते तरीके से, तो वहां पे क्या होता है, हमारे ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें इम्बैलेंस होता है, हाई ब्लड प्रेशर में हम सफर होते हैं। तो जिस ऑर्गन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स देने के बाद हमारे बॉडी मेंटेन होता है। अगर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं जा रहे हैं तो बॉडी इम्बैलेंस हो जाता है, अल्कलाइन से एसिडिटी आने के चांसेस होते हैं, एसिडिटी से अल्कलाइन आने के भी चांसेस होते हैं। ज्यादातर हमें क्या सफर होते हैं, खाना तो हर एक खा रहा है, मगर खाना बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारे लोगों को बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बहुत सारे लोगों को एनर्जी कम रहता है, खाते तो ज्यादा है मगर एनर्जी सोर्स नहीं मिलता जितने कंपैरिजन में खा रहे हैं। तो बॉडी में क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक जो गट लेयर है वहां पे पीएच हमारा एसिडिटी है। जब हम उसे एसिड के तरह नहीं ट्रीट करते, खाना पीना ठीक नहीं करते, तो वहां पे क्या होता है, वो एसिडिटी कुछ ज्यादा बढ़ जाता है या ये कम होते हुए अल्कलाइन बेस में आने के चांसेस होते हैं जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होती है। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि दिन भर में जो एनर्जी सोर्स आते हैं, हमारे हर एक ऑर्गन फंक्शन होते हैं, तो ऑर्गन में फ्लूइड का बैलेंस होना जरूरी होता है।
तो जब इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स हम फेस कर रहे हैं, हमारा हार्ट बीट इरेगुलर होने की चांसेस होते हैं, इरेगुलरली हमें फील होता है, हेडेक्स आते हैं, बोन्स में डिसऑर्डर आते हैं जब कैल्शियम ठीक से हम नहीं लेते हैं, स्लीपलेसनेस, नींद ठीक से नहीं आती, बहुत सारे लोगों को नींद का इश्यू होता है, ठीक से रात में सो नहीं पा रहे हैं, तो क्यों होता है, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में लैक हो सकता है। क्या बॉडी के हर एक ऑर्गन में जो पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए उसमें भी इम्बैलेंस हो रहा है। ब्लड प्रेशर में कुछ चेंजेस आना, जैसे कि लो बीपी आ जाना, हाई बीपी आ जाना, ब्लड में प्रेशर ठीक तरीके से मेंटेन नहीं होना, ये भी एक सिम्टम होता है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना। कंफ्यूजन आता है, माइंड हमारा ठीक तरीके से कुछ डिसाइड नहीं कर पाता, कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता, सीजर्स आते हैं, नमनेस आते हैं, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर्स आते हैं, जबकि नॉर्मल लाइफस्टाइल में हमारे बॉडी का कैपेसिटी होता है, अगर हमारे आंख के सामने या हम कुछ भी सिचुएशन आ रहा है, कुछ भी चीज हो रहा है, तो हम उससे रेस्पॉन्स कर पाए, मगर जब हम हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा माइंड ठीक तरीके से डिसाइड नहीं कर पाता सामने क्या हो रहा है और उसमें हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए, तो नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाते हैं, टाइटनेस हर वक्त हमें फील होता है, हर वक्त हम टाइट फील करते हैं, एनर्जी लेवल उतना नहीं आता जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, मसल्स में भी पेन स्टार्ट हो जाता है जब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, बॉडी में कुछ ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे लोगों को हम ऐसे देखते होंगे नॉर्मल लाइफस्टाइल में बॉडी में ज्यादा हीट आ रहा है क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो फूड इंटेक है वो रॉन्ग है, जैसे कि ज्यादा एसिडिटी वाला चीज वो बॉडी को दे रहे हैं, जब बॉडी का पीएच जस्ट अल्कलाइन होता है, तो अल्कलाइन फूड्स हमारे बॉडी को, बॉडी का जो रिस्क होता है डिजीज अटैक करने की जो रिस्क हमारे बॉडी को होता है उससे धीरे धीरे दूर करता है, जैसे कि हम डेली बेसिस में हमें खाना चाहिए अल्कलाइन बेस्ड फूड खाना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के जो प्रोसेस होते हैं वहां पे क्या होता है, हमारे स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होता है जो कि हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है, हमें मालूम है स्टोमक का पीएच 2 to 3.5 है जो कि जस्ट एसिडिक होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर वहां पे मेंटेन करने के लिए हमें उसे